पहली बात ये है, चूँकि आपको पता है पिछले महीने जो है लगातार जम्मू कश्मीर के जो मुलाज़िम हैं वो सड़कों पे थे, प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे। उसमें श्रीनगर में भी जो है हमारे एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज़ के भी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मेन एजेंडा ये है कि हमें उम्मीद थी कि उसके बाद जो एक चल रहा था असेंबली का एक सेशन, तो सेशन में सरकार ने बहुत सारे मुद्दे उठाए भी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कोई कंक्लूजन निकलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, जिनको सरकार को पैसों की ज़रूरत नहीं थी। अक्सर सरकार को दिक्कत वहाँ पे आती है जहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है, जहाँ पे पैसा दरकार होता है कोई इशू रिजॉल्व करने में। लेकिन जहाँ पे सिंपली एक फाइल को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें कैरियर प्रोग्रेशन हो एम्प्लॉय की, जिसमें छोटे मोटे मसाइल हो, डे टू डे इशूज हो, सर्विस मैटर्स हो, प्रमोशन एवेन्यूज हो या डीपीसी वगैरह हो, उनके लिए सरकार को कोई जो है बर्डन जो है फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है वो मामला भी ऐसे ही पड़े रहे, उन पे कोई गौर खोज नहीं हुआ। देखिए, सरकार का जो जो स्टेट का एक्सचेकर होता है वो एम्प्लॉय पे भी खर्च होता है, हमारा आम आदमी का पैसा वो एक एमएलए साहिब, ऑनरेबल एमएलए पे भी होता है, मिनिस्टर पे भी होता है, ब्यूरोक्रेट पे भी होता है। इसलिए हम लोगों के टैक्स के पैसे से पलते हैं, एम्प्लॉय भी, बाकी एमएलए साहिबान भी, ऑफिसर भी सारे। लेकिन सोचना चाहिए कि जब हमारा एक अंग है, एक एम्प्लॉय जो आपको सड़क पे, जो आपको किसी गांव में, मोहल्ले में जो भी आपकी स्कीम आती है, आपकी पॉलिसी आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में उसका अहम रोल रहता है। उसके डे टू डे मामले जब हल ना हो, उनमें जो ब्लॉकेड आए, आप बताइए उनका उनका मोरल कैसे अप रहेगा, वो कैसे वर्क करेंगे, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से फिर ग्राउंड पे रहेगी। तो वो तो एक क्वेश्चन अराइज होता है। इस सिलसिले में जो हमारा पहला मुद्दा था रूरल, आपको ये मैं बात बताऊं कि सबसे पहली रिक्रूटमेंट पोस्ट 2019 जो हुई, 2019 के बाद पहली रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे हुई, वो रिक्रूटमेंट हुई थी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स की। वो जो है रूरल डेवलपमेंट में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, 2000 के करीब लोग हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल एलजी साहब ने वो टॉप ब्यूरोक्रेट जो है उसमें शामिल थे, जिन्होंने वो उनके ऑर्डर्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक वेलकम स्टेप था, हमारे 2000 के करीब हाईली क्वालिफाइड यूथ जो है उनको रोजगार मिला। लेकिन रोजगार मिलने के बाद जब वो अपने महकमे में तैनात किए गए, उनके लिए सर्विस क्राइटेरिया, प्रमोशन वेन्यूज या इसकी बात करें, कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें, उसकी कोई जिक्र नहीं की गई थी कंसर्न अथॉरिटीज में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपनी तरफ से रूरल डेवलपमेंट ने भी प्रपोजल मूव किया, तो फाइनेंस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद दोबारा मूव हुआ, पिलर टू पोस्ट चले गए हमारी एम्प्लॉयज, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि ये पता था सरकार को, दिस लॉट हैज कम थ्रू जेकेएसएसआर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये कोई डेलीवेजर नहीं थे, बिल्कुल परमानेंट कैटेगरी के एम्प्लॉय आए, एसएसआरबी के थ्रू आए, लेकिन प्रोवाइडेड दिस कि इनको जो प्रॉपर तरीके से अपॉइंट किया गया, इनके कोई सर्विस रूल्स नहीं बने हैं, कोई रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं। फाइनेंस में फाइल चली जाती है, फिर रूरल डेवलपमेंट वाले इनको भरपूर सपोर्ट करते हैं, उन्होंने फिर से दोबारा से प्रपोजल भेजा, लेकिन अभी भी वो अटकी। मुझे बताइए, जब ये छोटे छोटे मामला हल न हो, हम बड़ों की कैसे तवक्को कर सकते हैं। हमें उम्मीद है जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हैं वो इसका संजीदा नोटिस लेंगे और इनके लिए जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, रूल्स वगैरह है, इनके साथ नाइंसाफी न हो। कम से कम एम्प्लॉय को पता चले, अगर मैं अपॉइंट हो गया हूँ मेरी कौन सी प्रमोशन होने वाली है, इसके बाद मेरी क्या कैरियर प्रोग्रेशन, जब ये पता ना हो एम्प्लॉय को, 5-6 साल गुजर गए हैं। आप मुझे बताइए ये ग्राउंड पे कैसे काम करें, इनसे हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो अच्छा आउटपुट आएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों मार्च में डीए 2% का ऐलान किया। आपको पता है जनवरी में भी हम लड़ते रहे, जो हमारा 3% था उसके लिए हम लड़ते रहे, फिर 2% का ऐलान किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वहां पे इंप्लीमेंट हुआ, प्रोवाइडेड कि हम यूटी है 2%, अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, फिर सरकार के कान खुलते हैं और फिर से कोई एक्शन होती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम बार बार सरकार को ये आवाज देते रहें कि जनाब ये इशू, ये तो छोटा मामला है, डीए 2%, इट इज फॉर ऑल एम्प्लॉयज, एवरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज हैज टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस 2%। ये 2% भी अभी ऑर्डर पेंडिंग है। इसके बाद पिछले जुलाई 2024 से 1% जो है हमारा एचआरए 1, जब 50% डीए होता है, 1% एचआरए जो इंक्रीज हुआ फॉर रूरल एंड 2% फॉर अर्बन एरिया, वो भी पेंडिंग है, उसका भी कोई ऑर्डर नहीं है। अगर हमें दूसरी चीजों के लिए पैसा अवेलेबल है, देखिए हमने कितने यहाँ तक इन 8 या 9 महीने या 6 महीनों में किया, लेकिन इन चीजों पे सरकार ने गौर नहीं किया। जब अब हम प्रोटेस्ट की कॉल देंगे उसके बाद सरकार थोड़ा बहुत हिलना शुरू हो जाती है। हमें उम्मीद है कि इस पे जो है संजीदा, हम वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट द सिचुएशन,
लेकिन आप खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो कि एम्प्लॉय रोड पे आ जाए, सड़क पे आ जाए। सिचुएशन ही जब आप क्रिएट ही नहीं करोगे तो किसको क्या मजबूरी है एक सड़क पे आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक इसकी इमीडिएटली जो है इसका नोटिस लेना चाहिए और ये ऑर्डर इशू होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये खाली रूरल डेवलपमेंट नहीं है, इसके अलावा फिशरीज डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट, सब में रिक्रूटमेंट रूल्स के जो है कोई कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है। जहां फाइल जाती है वहां क्या होता है, कब निकलेगा उसका आउटपुट, कुछ पता नहीं है। पिछले 1 साल से वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन में हजारों की तादाद में विडो, डाइवोर्स और फीमेल उसको अपॉइंट किया गया था एज आयाज हेल्पर्स। अच्छा कदम था सरकार, लेकिन अभी तक वो डेलीमा में है, उनकी कंटिन्यूशन का कोई पिछले 2 साल तो कंटिन्यू निकला टाइम पे ऑर्डर, आज तक इस सेशन के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमें उम्मीद है उनके लिए और जो सीपीडब्ल्यू स्कूल उसमें काम करते हैं उनका जो स्कूल एजुकेशन ने प्रपोज किया था वेजेस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका भी आउटपुट आएगा जल्दी। साथ साथ आपको पता है मैंने पिछली बार भी ये दोहराया, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में डिफरेंस है। एनएचएम के एम्प्लॉयज एक सैलरी ले रहे हैं, लद्दाख में दूसरी ले रहे हैं। यहाँ का कॉलेज कंट्रेक्चुअल हाईली क्वालिफाइड पीएचडी, नेट, सेट सारी डिग्रियां करके हैं, उसको एक सैलरी है, लद्दाख में दूसरी, बड़ी डिफरेंस है। हमने चाहा था कि सरकार कम से कम इसको जेर गौर लाए और इसके बारे में कोई जो है स्टेप उठाए। इसके बारे में भी अभी तक कोई बात नहीं हुई। एग्रीकल्चर में हमारे एम्प्लॉयज है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। जीपी फंड्स जो है हम चाहते थे वो स्ट्रीम लाइन फिर से दोबारा हो, अभी तक वो स्ट्रीम लाइनिंग उसमें नहीं हुई, ताकि जिसके घर में शादी हो वो पैसा टाइम पे मिले, जिसके घर में बच्चे की कोई पढ़ाई का मसला हो वो टाइम पे मिले। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि काफ़ी एम्बिग्यूटी है, काफ़ी परेशानी है एम्प्लॉयज़ को। और जब आप सिचुएशन खुद क्रिएट करते हो तो एम्प्लॉय फिर प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, एम्प्लॉय फिर जो है रोडों पे आ जाते हैं। आई रिपीट, वी डोंट वांट टू एस्केलेट द सिचुएशन। ये जो छोटे छोटे रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, डीए होता है, दिस इज द रूटीन प्रोसेस, दिस शुड गो एज पर रूटीन। ये रुकना नहीं चाहिए। अगर एमएलए साहिबान अपनी सैलरी के लिए असेंबली में लड़ रहे हैं तो एक एम्प्लॉय तो ऑलरेडी है, एम्प्लॉय 30 साल से 20 साल से 15 साल से काम कर रहा है, इसका हक है अपनी जो है रूटीन मेथड से इसको निकाल करें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो ये है हमारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का सेटअप था, तो इस पे ज्यादा उम्मीदें रही थी हमारी। हमें उम्मीद थी कि एक कंक्रीट चीजें इन छोटे छोटे मामला पे, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए डोंट एस्केलेट द सिचुएशन, दिस इज द बिग मैन पावर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज फैटर्निटी। आपकी एस्केलेट सिचुएशन करने की वजह से आम लोगों को फिर जब एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाते हैं, हड़ताल पे जाते हैं, तो आम रोजमर्रा का काम का सफर होता है। तो डोंट डू दिस, वी रिपीट एंड वी रिक्वेस्ट टू यू कि रिजॉल्व दीज इश्यूज, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन टू गो फॉर एनी अदर जो हमारा कोई और स्ट्रेटजी होगी उसके लिए।